हेलो स्टूडेंट, फाइन कोचिंग क्लासेस की वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री में देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स। क्लास 10 के केमिस्ट्री में हम देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स, मतलब मेटल्स क्या क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या क्या होते हैं। मतलब देखेंगे उसको देखेंगे हम तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम देखते हैं सभी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब उनके गुणधर्म कौन कौन से, उनके आधार पर उन मतलब कि उसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से है? पहला धातु है, फिर इसके बाद दूसरा अधातु है। मतलब धातु मेटल्स और अधातु नॉन मेटल्स। धातु उनको कहते हैं, या धातु वे तत्व धातु कहलाते हैं जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। पहला है जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। दूसरा वो है जो तन्य होते हैं, अर्थात जिनके जिनके तार खींचे जा सकते हैं। तीसरा वो है जो आघात वर्धनी है। आघात वर्धनी के मतलब जिनको हथौड़े से पीटने पर वो टूटते नहीं हैं बल्कि फैलते हैं, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। चौथा है जिसमें विशेष चमक होती है, जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेटलिक लस्टर। मेटलिक लस्टर कहते हैं। पांचवा धातु के गुण क्या है? जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब धातु कौन कौन से हैं एक बार हम देख लेते हैं। धातु हमारे, जैसे हमारा धातु हो गया, पहला हमारा धातु जो हो गया वो हो गया कापर। पहला कापर, इसको हम Cu से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा हमारा हो गया, कापर के बाद से दूसरा हमारा हो गया आयरन। आयरन हमारा भी धातु है, इसको हम Fe से डिनोट करते हैं। तीसरा हमारा है मरकरी, जिसको हम Hg से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद चौथा हमारा है सोडियम। सोडियम भी हमारा धातु है, इसको हम Na से डिनोट करते हैं। मतलब इसका सांकेतिक भाषा है Na। तो मतलब ये सब हमारे जो है कि धातु है। धातु में तो हम गुण बता ही दिए हैं कि क्या क्या होते हैं। फिर इसके बाद आता है अधातु। अधातु पहले देख लेते हैं कि अधातु क्या होते हैं। अधातु हमारा मतलब कि धातु हमारा ये होते हैं, वे तत्व अधातु कहलाते हैं जो सामान्यतः विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। मतलब ऊष्मा नहीं उत्पन्न करते हैं। वे तत्व अधातु कहलाते हैं जो तन्य नहीं होते हैं, मतलब जो तन्यता का गुण नहीं होता है, जो आघात वर्धनीय न होकर भंगुर होते हैं। मतलब भंगुर मतलब जिनको पीटने पर वो टूट जाते हैं, जिनको हथौड़े से पीटने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। फिर अगला वाला चौथा पॉइंट में है जिनमें सामान्यतः कोई विशेष चमक नहीं होती। जैसे आप लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी क्या है, इसमें विशेष चमक नहीं है, इसमें विशेष चमक नहीं होता है। और पांचवा पॉइंट है कि ऋणायन जो होते हैं, जो अधातु होते हैं, वो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब किसी धातु से मतलब क्रिया करके वो क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। मतलब उसमें ऋणायन होता है। तो हम अधातु देखेंगे कि अधातु कौन कौन सा है। सल्फर है, अधातु हमारा सल्फर है जिसको यस से डिनोट करते हैं। अधातु हमारा सल्फर है। फिर इसके बाद यहाँ लिख देते हैं धातु, फिर इसके बाद इसको लिख देते हैं अधातु। अधातु हमारा ये है अधातु। दूसरा हमारा है अधातु में, सल्फर के बाद से हमारा अधातु में है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारा है, इसको हम Br से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद तीसरा हमारा है अधातु हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन है तो इसको O2 से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद जो होता है हमारा अगला वाला धातु है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन धातु हमारे कौन कौन से हो गए? सल्फर हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अगला वाला हमारा जो है कि कार्बन हो गया। कार्बन, कार्बन भी हमारा अधातु है। कार्बन हमारा अधातु है तो इसको हम सी से लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या है कि हमारे पास अभी सारे टूल्स उपलब्ध नहीं हैं, तो इसलिए जो है कि अभी मुझे कष्ट से मतलब पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन जो है कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम टूल्स ले लें, लेकिन वो भी कुछ समस्या है जिसके कारण नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम जल्द से जल्द जो है कि बोर्ड लगवा लेंगे। फिर कार्बन हो गया, ये हमारे क्या अधातु है, अधातु है। लेकिन हाइड्रोजन में एक बार हम देखेंगे कि हाइड्रोजन में हमारा जो सस्पेंस है, हाइड्रोजन एक तत्व है, इसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति भी होती है, तथा धातुओं के अन्य गुण भी नहीं होते हैं। अतः हाइड्रोजन धातु नहीं है, हाइड्रोजन अधातु की श्रेणी में आता है। तो हाइड्रोजन, पांचवा पॉइंट में लिख लिया हाइड्रोजन, ओ सॉरी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसको हम एच से लिखते हैं। ठीक, हाइड्रोजन हमारा अधातु की श्रेणी में आता है। फिर जो है कि हम धातु देख लिए, अधातु देख लिए, अब उपधातु देखेंगे। उपधातु क्या होता है? उपधातु, उपधातु, उपधातु को पहले जो है कि हम देख लेंगे उपधातु होता क्या है। जो धातु है, धातु दोनों की गुण प्रदर्शित करते हैं, ये तत्व उपधातु कहलाते हैं। मतलब जिसमें धातु का भी गुण हो, मतलब अधातु का भी गुण हो, ऐसे तत्वों को हम उपधातु कहते हैं। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटालॉइड, मेटालॉइड बोलते हैं। इसमें क्या होता है? आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक होता है और एंटीमनी होता है। आर्सेनिक, इसमें आर्सेनिक, आर्सेनिक, आर्सेनिक और दूसरा का एंटीमनी होता है। एंटीमनी, एंटीमनी मतलब ये उपधातु हैं। ये हो गए हैं। अब जो है कि